नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआर की बहुजन पाठशाला में। आज की वीडियो के जरिए मैं आपको ज्योतिबा फूले, जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक रहे हैं, उनके जीवन से जुड़ी बातों को बताऊंगी। ज्योतिबा फूले के विषय में हम सभी बहुजन सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिबा फूले न सिर्फ एक महान समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन को भी संवारा और उन्हें शिक्षित महिला बनाने के साथ साथ हर कदम पर उनका हौसला भी बढ़ाया। आज बहुजन परिवार की महिलाएं और लड़कियां जो शिवलिंग की पूजा करती है, ये सोचकर कि उन्हें शंकर जैसा पति मिले और शंकर पार्वती की जोड़ी जैसी जोड़ी होने की लालसा में व्रत करती हैं, उपवास रखती है। अगर सभी महिलाएं ज्योतिबा फूले के जीवन को पढ़ लेंगी, उनके विचारों को जान लेंगी, तो मुझे यकीन है कि सिर्फ बहुजन ही नहीं, हर महिलाएं ज्योतिबा फूले जैसे विचारों वाले व्यक्ति को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहेंगी। हमारे देश के एक्चुअल महान लोगों की जानकारी के अभाव में ही हमारे देश के लोग काल्पनिक मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। ज्योतिबा फूले जैसे महान शख्स के पूरे जीवन को एक वीडियो में बता पाना तो संभव नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज्योतिबा फूले के जीवन की महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने ला सकूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले और माता का नाम चिमनाबाई था। ज्योतिराव फूले और चिमनाबाई के 2 पुत्र थे। एक पुत्र की मृत्यु छोटी उम्र में ही होने के कारण उनके एक पुत्र ही जीवित रह पाए, ज्योतिराव फूले। ज्योतिबा फूले का परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों का बिजनेस करने लगा, जैसे गजरे, गुलदस्ते बनाना, फूलों की सजावट आदि करना। माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा फूले एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किए। इस काम में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी उनका पूरा योगदान दिया। उन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भी पढ़ाया और जागरूक किया। ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए काफी काम किए। ज्योतिबा फूले जब 9 माह के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। उनकी परवरिश सगुनाबाई नामक दाई ने की, जिसे वो बुआ कहते थे। सगुनाबाई ने माँ की ममता और दुलार देकर ज्योतिबा फूले का पालन पोषण किया। 7 साल की आयु में गांव के स्कूल में उन्हें पढ़ने भेजा गया। आर्थिक तंगी के कारण और खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सगुनाबाई घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करती थी। उनकी पढ़ने की इच्छा देखकर उनके पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया। 1840 में 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ, जो केवल 9 वर्ष की थी। सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं पढ़ाया और उन्हें स्त्रियों के अधिकार और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। ज्योतिबा फूले के काम में उनकी पत्नी ने बराबर का योगदान दिया। ज्योतिबा फूले से महात्मा ज्योतिबा फूले बनने की उनकी यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही है। महात्मा फूले ने जाति आधारित भेदभाव के अभिशाप को समाप्त करने का प्रण लिया। 1848 में जब अपने मित्र के वेडिंग सेरेमनी में वो शामिल होने गए तो वहां कुछ लोगों ने उन्हें नीची जाति का कहकर अपमान किया। तब उन्होंने जाति प्रथा की जड़ें समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने इसकी शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय स्त्रियों और दलितों दोनों की स्थिति बहुत खराब थी। उनका मानना था कि समाज में जब तक स्त्रियों और पिछड़ी जातियों का उत्थान नहीं होगा तब तक जाति प्रथा जैसी कुरीतियां समाप्त नहीं होगी। उनका कहना था कि सामाजिक असमानताओं को दूर करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण जरिया है। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित होकर उन्हें सामाजिक न्याय की गहरी समझ हो गई थी और वो भारतीय जाति व्यवस्था के कटु आलोचक बन जाते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर के सामने स्त्री पुरुष दोनों का अस्तित्व बराबर है, फिर दोनों में भेदभाव का क्या मतलब है। उस समय लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश में पहला लड़कियों का स्कूल था। बाद में 2 और स्कूल भी खोले, जिसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता था, सभी जाति के लोग वहाँ आ सकते थे। उस समय ऐसा करने की हिम्मत करने वाले वो पहले समाज सुधारक थे। पूरा जीवन वो आस्तिक बने रहे, लेकिन मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया।
24 सितंबर 1873 को दलितों और निर्बल वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वो स्वयं इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई महिला विभाग की प्रमुख बनी। इस संस्था का उद्देश्य पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। सत्यशोधक समाज पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन था। मुंबई और पुणे के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सत्यशोधक समाज की शाखाएं स्थापित होने लगी। कोल्हापुर के शासक साहू महाराज ने भरपूर वित्तीय और नैतिक समर्थन इस समाज को दिया। सत्यशोधक समाज की मान्यताएं थी कि भक्त और भगवान के बीच बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। बिचौलियों द्वारा धार्मिक दास्ता को खत्म करना और सभी जातियों के स्त्री पुरुष को शिक्षा उपलब्ध कराना। पिछड़ी जातियों का ज्योतिबा फूले पर भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया। सभी लोग इस संस्था से जुड़ने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम थे। 1873 में उनकी पुस्तक गुलामगिरी भी प्रकाशित हुई। ज्योतिबा फूले की शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम भी बनवाया। उन्होंने नवजात बच्चों के लिए भी आश्रम खोला, जिसका किसी महिला के शोषण के कारण जन्म हुआ हो और जिन्हें सड़क या नदी में फेंक दिया गया हो। उनके इन सब कार्यों को देखते हुए 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को अपने घर के कुएं का प्रयोग करने की अनुमति दी। किसानों की हालत सुधारने के लिए भी उन्होंने काफी काम किए। उनका मानना था कि मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इससे अच्छी ईश्वर सेवा और कोई नहीं हो सकती। इसी विचारधारा के साथ उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए और 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया और इस तरह एक महान समाज सेवी इस दुनिया से चला गया। उनके निधन के बाद सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की बागडोर संभाली। ज्योतिबा फूले को गए 100 साल से अधिक हो गए हैं, फिर भी आज भी उनके विचार सभी देशवासियों के अंदर जीवित है और आज के दौर में हमें उनके विचारों का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन और उनकी उपलब्धियों को एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, फिर भी मैंने उनके जीवन को इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।